बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, इस वीडियो के अंदर हम डिस्कस करेंगे कि इंडक्टर्स क्या होते हैं और साथ साथ में हम ये भी डिस्कस करेंगे कि इंडक्टर्स जो हैं वो एनर्जी को स्टोर किस तरह और किस फॉर्म में करते हैं। अब ये समझने के लिए कि वो एनर्जी को स्टोर कैसे करते हैं, ये हमने स्टेप बाय स्टेप लिखा है ताकि हम इजीली अपने माइंड के अंदर एक मैप बना सकें कि किस तरह ये स्टेप्स में एनर्जी को स्टोर करता है और स्टेप्स में एनर्जी को जो है वो रिलीज करता है। और उसके साथ साथ हम इस वीडियो के अंदर ये भी डिस्कस करेंगे कि खुद जो इंडक्टर्स हैं उनकी जो डेफिनेशन है वो क्या है। तो सबसे पहले हम स्टार्ट इसी चीज से करते हैं कि इंडक्टर्स खुद क्या है। तो इंडक्टर्स हमारे पास एक ऐसे पैसिव इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट्स हैं जो एनर्जी को स्टोर करते हैं इन द फॉर्म ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। अगर आपसे कहा जाए कि कोई ऐसा एनर्जी का सोर्स बताएं जो एनर्जी को स्टोर करता है इन द फॉर्म ऑफ केमिकल एनर्जी, तो आप कहेंगे कि वो बैटरी है। अगर कोई एनर्जी को स्टोर करता है इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, तो आप कहेंगे कि वो जो है वो कैपेसिटर है। अगर कोई एनर्जी को स्टोर करता है इन द फॉर्म ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, तो वो आपके पास है इंडक्टर्स। अब इंडक्टर्स का अगर मैं आपको ऐसा मिसाल दूं कि कभी कभार बिजली चली जाती है, लेकिन फिर भी आप देखते हैं कि कोई बल्ब या छोटी सी लाइट फिर भी जल रही होती है, तो आप देखते हैं कि वो लाइट आहिस्ता आहिस्ता डिम होती है और बिजली जाने के बाद भी वो चल रही होती है। अब इसको चलाने वाला कौन है बिजली जाने के बाद भी? वो है इंडक्टर। अब ये इंडक्टर बिजली जाने के बाद किस तरह एनर्जी को रखता है और किस तरह एनर्जी को आहिस्ता आहिस्ता फिर रिलीज करता है या आहिस्ता आहिस्ता एनर्जी को फिर देता है, ये चीजें हम इस वीडियो के अंदर समझते हैं। तो इसकी डेफिनेशन में हमने ये तो पढ़ा कि एनर्जी को स्टोर करता है इन द फॉर्म ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, लेकिन ये एनर्जी को तब तक स्टोर करके रखेगा जब तक उस इंडक्टर के अंदर करंट फ्लो हो रहा होगा। अब इंडक्टर्स जो हैं वो हैं क्या, या इंडक्टर्स बनते कैसे हैं? अगर आपके पास बिल्कुल ऐसी वायर हो स्ट्रेट, तो वो तो है कंडक्टर। अगर इस वायर को आप कॉइल की तरह वाउंड करें, जिस तरह आपके पास ये है, ये कॉइल वायर है। अब ये जो कॉइल वायर है या कॉइल ऑफ वायर है, आप इसको इंडक्टर कहेंगे। अब ये आपका बन चुका है इंडक्टर। अब इस इंडक्टर के अंदर जो एनर्जी स्टोर होती है इन द फॉर्म ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, वो किस तरह होती है वो अब यहां पर समझे। सबसे पहले हम आते हैं स्टेप वन के ऊपर। भाई एनर्जी स्टोर तब होगी जब उसके अंदर करंट फ्लो हो। पहला स्टेप ये, उसके अंदर करंट जाए। अब जब करंट फ्लो होगा तो फिर क्या होगा? व्हेन अ करंट फ्लो थ्रू अ कॉइल ऑफ वायर, इट क्रिएट्स अ मैग्नेटिक फील्ड अराउंड इट। जब भी इसमें से कॉइल में से करंट गुजरेगा तो इस कॉइल के अराउंड मैग्नेटिक फील्ड बन जाएगी। यानी दूसरा स्टेप मैग्नेटिक फील्ड का बिल्ड अप होना है। तो दूसरे स्टेप में मैग्नेटिक फील्ड जब बन गई तो अब क्या हो रहा है? ये कह रहा है कि जब मैग्नेटिक फील्ड बनती है तो ऐसा नहीं है कि करंट जाने से जल्दी बन जाए। करंट एक मर्तबा गया, फिर उस करंट में चेंजेस आए, यानी करंट बढ़े। तो करंट के बढ़ने की वजह से उसकी मैग्नेटिक फील्ड भी जो है वो बढ़ती है, वो स्ट्रांग होती है। तो यहां पर ये है कि एज द करंट इंक्रीजेस, स्ट्रेंथ ऑफ मैग्नेटिक फील्ड अराउंड द कॉइल आल्सो इंक्रीज। फिर उसके बाद एज द करंट इंक्रीजेस विद रेस्पेक्ट टू टाइम, जैसे जैसे वो बढ़ता जाएगा, तो विद रेस्पेक्ट टू टाइम जो मैग्नेटिक फील्ड है वो भी स्लोली एंड ग्रेजुअली इंक्रीज होती जाएगी। अब ये तो हो गए दो स्टेप के भाई, पहले में करंट फ्लो हुआ, उसके बाद मैग्नेटिक फील्ड बिल्डअप हुई, करंट बढ़ा तो मैग्नेटिक फील्ड भी बढ़ी। यहां तक हो गई दो चीजें। तीसरी चीज ये है कि जैसे आपके पास ये वहां पर मैग्नेटिक फील्ड बन चुकी है, अब इसके अराउंड मैग्नेटिक फील्ड का बन जाना दरअसल मैग्नेटिक फील्ड की सूरत में एनर्जी का स्टोर होना है। यानी मैग्नेटिक फील्ड जब बन गई तो मतलब यहां पर अब एनर्जी स्टोर्ड है इन द फॉर्म ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। तो तीसरा स्टेप ये है कि मैग्नेटिक फील्ड बन गई तो मतलब वहां पर अब एनर्जी की स्टोरेज है। अब जब एनर्जी की स्टोरेज है तो आप कहेंगे कि द इंडक्टर स्टोर्स इलेक्ट्रिकल एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। उसके बाद यह है कि द फास्टर द करंट चेंजेस इन द कंडक्टर या इन द इंडक्टर, सॉरी, तो जितना आपका फास्टर करंट चेंज होगा उस इंडक्टर के अंदर, उतना जो मैग्नेटिक फील्ड है वो भी स्ट्रांगर होगी और उतना वहां पर जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी है वो स्टोर उसके अंदर ज्यादा होगी। अब ये हो गई तीन चीजें कि भाई करंट आया, मैग्नेटिक फील्ड हुई, मैग्नेटिक फील्ड की वजह से उसमें एनर्जी स्टोर हुई। चौथी चीज कि भाई एनर्जी स्टोर हो चुकी है, अब उस कंडक्टर के अंदर एनर्जी है।
अब हमने इसको करना है इस्तेमाल। अब आप क्या करेंगे कि ये जो उसके अंदर पहले बैटरी के साथ कनेक्टेड था, करंट फ्लो हो रहा था, आपने उसको कर दिया डिस्कनेक्ट। अब जब डिस्कनेक्ट हो गया तो अब क्या होगा? मैग्नेटिक फील्ड की कोलैप्स होगी। कोलैप्स का मतलब ये है कि जैसे ही आपका जो करंट है वो डिक्रीज होगा, या डिक्रीज अगर ना भी हो यानी बंद हो जाए, स्टॉप हो जाए मुकम्मल नमूने से, तो फिर क्या होगा? इट इंड्यूसेस एन ईएमएफ और वोल्टेज इन द कॉइल। फिर उस कॉइल के अंदर उस मैग्नेटिक फील्ड की चेंजिंग की वजह से उस कॉइल के अंदर ईएमएफ इंड्यूस हो जाएगी, यानी वहां पर जो करंट है वो इंड्यूस हो जाएगा। अब ये करंट इंड्यूस तब हुआ है जब वहां पर स्टोरेज जो ओरिजिनल करंट था उसको हमने बंद कर दिया। जब हमने ओरिजिनल करंट को बंद कर दिया तो अब जो नया करंट इंड्यूस हुआ है वो किसी कंपोनेंट को या किसी चीज को कुछ टाइम तक चलाएगा, कुछ टाइम तक उसकी फिर लाइट जलेगी। तो अब क्या होगा? हम यहाँ पर समझते हैं कि स्टेप 5 में वो जो एनर्जी उसके अंदर स्टोर थी, मैग्नेटिक फील्ड इलेक्ट्रिक मैग्नेटिक फील्ड के कम हो जाने की वजह से इंड्यूस्ड ईएमएफ की सूरत में अब वो बाहर निकलेगी। जब वो एनर्जी बाहर निकली तो हमारा स्टेप 5 हो गया, यानी वो एनर्जी को अब रिलीज कर रहा है। जैसे एनर्जी को रिलीज कर रहा है तो हम कहेंगे कि ये जो उसके अंदर इंड्यूस्ड ईएमएफ थी, या उसके अंदर इंड्यूस्ड वोल्टेज था, या जो उसके अंदर इंड्यूस्ड करंट है, वो रिप्रेजेंट कर रहा है स्टोर्ड एनर्जी को। भाई, अगर मैग्नेटिक फील्ड डिक्रीज हुई, उसके डिक्रीज हो जाने की वजह से वहां पर करंट इंड्यूस हुआ। अब ये जो करंट इंड्यूस हुआ, दरअसल यही स्टोर्ड एनर्जी है। अब ये जो स्टोर्ड एनर्जी है, ये आपकी अब कन्वर्ट होगी स्टोर्ड एनर्जी या स्टोर्ड मैग्नेटिक एनर्जी बैक इनटू द इलेक्ट्रिकल एनर्जी। यानी कि इंडक्टर आपका मैग्नेटिक फील्ड की एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है, और इलेक्ट्रिकल एनर्जी को मैग्नेटिक फील्ड की एनर्जी में सेव करता है। तो ये हो गई आपकी दो चीजें। उसके बाद जैसे ही आपका यहाँ पर कोई भी चीज की बिजली बंद हो जाएगी तो फिर वो उसको कुछ टाइम के लिए, कुछ सेकंड्स के लिए वो कुछ ना कुछ सप्लाई देता रहेगा। अब ये काम का क्या है, ये किस काम आता है, यहाँ पर ये चीज हमने लिखी है ताकि आपको हर चीज जो हम पढ़ाएं वो लिखी हुई है और आप उसको ताकि नोट डाउन भी कर सकें। वो इस वजह से ताकि एनर्जी कैन बी यूज्ड टू सस्टेन द करंट फ्लो फॉर अ शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम, ताकि वो कुछ टाइम तक जो उसके साथ सर्किटरी लगी हुई है उसको एनर्जी दे पाए। अब ये काम होता है इंडक्टर का। इसके बाद हम पढ़ेंगे कि ये जो एनर्जी स्टोर होती है या एनर्जी जो प्रोड्यूस किया जाता है सेल्फ इंडक्शन की तरफ से, उसका जो फार्मूला है वो क्या है। कभी कभार ऐसे होता है कि बोर्ड के एग्जाम्स के अंदर सेल्फ इंडक्शन और जो इंडक्टर है ये, और ये जो एनर्जी प्रोड्यूस इन सेल्फ इंडक्शन, ये तीनों मिलाकर लॉन्ग क्वेश्चन आता है। तो इस वजह से आप इन सारी चीजों को जो है वो ख्याल से और ध्यान से सुने। तो मिलेंगे नए वीडियो में, तब तक दीजिएगा इजाजत। अल्लाह हाफिज।